मैं दूसरों के भरोसे हो रही थी सर। अच्छा मेरे हस्बैंड उठाया करते बिठाया करते। अच्छा, इतना हाँ मतलब जी, उठा मेरी बैठा भी नहीं रीढ़ जाता। की हड्डी का ऑपरेशन बोल दिया था सर डॉक्टर ने। पहले मेरी नींद पूरी तो कहाँ जी, आती ही नहीं थी नींद। नींद ही नहीं आती हाँ, थी। पूरी रात बैठ के निकाल लिया करती सर मैं। और पैरों, दोनों पैरों में बट्टे पड़ा करते सर। तो क्रैम्प आते थे हाँ मतलब जी, पैरों में। हाँ जी यूं सूनापन सा हो हाँ जी। जाता था सर, और पूरे पैर पलटी खा जाया कर। पहले तो जी बिल्कुल ये झाड़ू पोछा वगैरह जो भी झुकने का काम होता था ना, वो नहीं हो पाता था मेरे से। ठीक ठीक। अब मैं आराम से कर लेती हूँ सर। कितनी गोलियां रोज खाते थे उसमें? 12 टेबलेट डेली लेती थी सर। रोज की 12 हाँ जी, टेबलेट रोज की 12 टेबलेट लेती थी, लेकिन दवाई का असर रहता जी, तब तक तो आराम रहता था। जी जी। दवाई का असर खत्म होते ही उसके बाद कोई आराम नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका स्वागत है डिवाइन योगा केयर में। और डिवाइन योगा केयर में हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जो लोग पहले बीमार थे और आज स्वस्थ होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ सुनीता जी हैं जो कि लोचव गांव से आती हैं, और इन्होंने क्या समस्याएं थी, किस प्रकार से इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, वो ये खुद बताएंगी। किस प्रकार की क्या क्या बीमारियां इनको थी। सुनीता जी कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक है सर। अच्छा सुनीता जी, क्या दिक्कतें थी आपको? क्या बताएं, इतनी दिक्कत थी। सर्वाइकल था, ये ऊपर, जैसे मान लो ये ऊपर देखना, नीचे झुकना, हाँ बिल्कुल ही नहीं, ये हिलती डुलती थी। यहाँ सोजन रहती थी, गर्दन पे बहुत ज़्यादा सोजन थी जी, पीछे की तरफ। और नीचे मान लो कोई चीज़ नीचे से उठानी है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पेन था। अब जी 50%, हाँ जी 50% आराम है जी पहले से। और कमर दर्द था सर। अच्छा। इतना ज़्यादा दर्द था जी, बिल्कुल ही नहीं झुका जाता था। अब तो जी मैं आराम से झुक लेती हूँ। मान लो कोई चीज़ हाथ से गिर गई तो दूसरा ही पकड़ाता था सर। अच्छा, आप उठा नहीं सकते? नहीं, अब तो आराम से उठा लेती हूँ सर। पहले नहीं कर पाते थे। पहले तो जी दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती थी। पूरा परिवार ही दुखी था जी बीमारी से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और पेट से संबंधित समस्या जी, कब्ज रहती थी। अच्छा जी। लीवर में भी दिक्कत थी जी। हाँ जी, फैट बढ़ाता था लीवर। हाँ जी। खाना हजम नहीं होता था। अब मेरा हजमा ठीक है सर। बहुत अच्छा है। हाँ जी। और भूख कैसी लगती थी? भूख नहीं लगती थी सर, जबरदस्ती तो कभी भी खा लिया मैंने मन मार के तो, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होती। हाँ जी, इच्छा कभी भी नहीं होती थी। चाहे मैंने कितना भी काम कर लिया जी जी तो भूख नहीं लगती थी जी। जबरदस्ती खाना पड़ता था। ठीक। अब मेरे को अच्छी भूख लगती है सर, टाइम टू टाइम खाना खाती हूँ। ये बीपी की भी ज़्यादा दिक्कत रहती थी सर। अच्छा, बीपी हाई रहता था, लो रहता था? बीपी लो रहता था सर। अच्छा। चक्कर आते थे सर। चक्कर भी आते हाँ थे? जी, नींद चढ़ी रहती थी, सुस्ती सी बनी रहा करती सर। अच्छा अच्छा। अब एन फुर्ती आ रही है शरीर में। अच्छा, हाँ जी, पूरा एक्टिव हो, मतलब पूरा एक्टिव। हाँ सर। अच्छा, और पहले जी वजन उठा के नहीं चला जाता था सर। अच्छा। मान लो कपड़े धो दिए, हाँ जी। वो तसला कपड़ा का वो नहीं उठा के चला जाता था सर। अच्छा। कपड़े धो के रख दिए, बच्चों की हेल्प लेके वो ऊपर रख मतलब के, छत पे जाने के हाँ लिए? जी, छत पे रख के आया करते, तब मैं तार पे डालती थी सर। अच्छा अच्छा। अब मैं आराम से चढ़ जाती हूँ। नीचे से लेके? हाँ जी, मतलब नीचे से तसला लेके सिर पे रख के और एन चढ़ जाती हूँ, सीढ़ियों पे एन आराम से चढ़ जाती हूँ सर। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो सुनीता जी, किसने बताया आपको, कैसे यहाँ आने की प्रेरणा कैसे मिली? ये सर, ये मेरी गली से ही मेरी चाची आती है सर, रिश्ते में चाची लगती है। अच्छा। और थोड़ा सा मान लो 8-7 मकान छोड़ के वो आगे से आती है। हाँ जी। उन्होंने बताया कि सुनीता मैं जाती हूँ जींद डिवाइन योगा सेंटर में, वहाँ चल के देखो आप एक बार। तो उन्होंने बताया सर, तब मैं आने लग। कितने दिन हो गए सुनीता जी? मैंने जी 2 महीने पूरे हो गए, तीसरा महीना लग गया। अच्छा, तीसरा महीना शुरू हो गया। तीसरा महीना, हाँ जी। तो 2 महीने में अब कितना आराम है? जो स्थिति थी वो तो आपने बता दी। 50% आराम है सर। 50%? हाँ जी, हर चीज में? हाँ जी, हर चीज में 50% आराम। पेट से जो संबंधित दिक्कत थी ना सर, उसमें 100% आराम। मतलब पेट की हाँ पूरी दिक्कत खत्म होगी सर। ठीक है। हाँ जी। और जो कब्ज वगैरह रहती थी वो भी हट गई? हाँ जी, वो भी हट गई। बहुत अच्छा है। और जैसे कमर दर्द था उसमें कितना? कमर दर्द में 50% आराम। 50%? हाँ जी, मैं झुक भी लेती हूँ,
काम भी आराम से कर लेती हूँ सर। पूरे घर का काम मैं अकेली कर देती कर लेती हूँ। हाँ, पहले तो जी बिल्कुल ये झाड़ू पोछा वगैरह जो भी झुकने का काम होता था ना, वो नहीं हो पाता था मेरे से। ठीक ठीक। अब मैं आराम से कर लेती हूँ सर। साइटिका में कितना आराम है? साइटिका में जी पहले ये पैर मेरे शरीर का वजन नहीं उठता था इस पे, यूं चलती ना तो लचक लग गया करती। अच्छा। और उससे पहले तो मैं दूसरों के भरोसे हो रही थी सर। अच्छा। मेरे हस्बैंड उठाया करते बिठाया करते। अच्छा, इतना हाँ मतलब जी, उठा मेरी बैठा भी नहीं रीढ़ जाता की हड्डी का ऑपरेशन बोल दिया था सर डॉक्टर ने। मैंने पहले तो दवाई हिसार जिंदल हॉस्पिटल से ली। जी उन्होंने बोला कि 4 महीने दवाई खा लो आराम हो जाएगा। जी जी। तो वहाँ से मैंने जी 4-5 महीने ली दवाई, कोई आराम नहीं आया। फिर वो बोले कि ऑपरेशन होएगा। मैं एडमिट भी हो गई थी। वहाँ से हम झूठ बोल के निकले सर हॉस्पिटल से कि हमारे बच्चे छोटे हैं, थोड़ी सेटिंग सी करके आएंगे घर पे। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई, मेरे को डर लगता था ऑपरेशन से। अच्छा। फिर आंसी हॉस्पिटल है सर, मलिक हॉस्पिटल, उससे ली सर मैंने दवाई। अब मैंने वहाँ से भी 4 महीने होके 5वां लग गया था दवाई खाते खाते। वहाँ पे मेरे को कोई आराम नहीं मिला सर। कितनी गोलियां रोज खाते थे उसमें? 12 टेबलेट डेली लेती थी रोज की 12 टेबलेट? रोज की 12 टेबलेट लेती थी, लेकिन दवाई का असर रहता जी तब तक तो आराम रहता था। जी जी। दवाई का असर खत्म होते ही उसके बाद कोई आराम अच्छा, नहीं दवाइयों से क्या ऐसा भी हुआ कुछ साइड इफेक्ट आए हों, जैसे मोटापा बढ़ गया? हाँ जी, डेली फर्क पड़ता था सर। मान लो 1 महीने बाद मैं वेट करती तो आधा किलो 1 किलो वजन बढ़ता था जी, इतना फैट और यहाँ आने के बाद वजन की क्या स्थिति है यहाँ आपकी? जी यहाँ मैं आई तब मेरा वेट था जी 69 kg, जी। अब 65 kg, 4 kg कम 4 kg कम हो 2 गया है। महीने में। हाँ सर। जबकि आपको वजन कम करवाने वाली ज्यादा एक्सरसाइज कोई ऐसी कराई नहीं जा रही नहीं है करवाई जाती और सर। इनको तो जो इनसे संबंधित बीमारियां हैं उसी की सर, करवाई जा रही है सर और उसके बावजूद इतना आराम है। हाँ जी सर, बोलते हैं कि पहले जो बीमारी है ना वो करो, फैट घटाने के बाद में करना। बाद में लेकिन फैट के नहीं किए सर, अब तक मैंने वैसे ही उसके कम हो बावजूद रहा है। मतलब हाँ इतना जी, आराम मिल रहा है। हाँ जी, आराम मिल रहा है, मतलब बढ़ने की जगह कम होने लग कम गया है। होने लग गया सर। और शरीर में हल्कापन अनुभव होता होगा जैसे? बहुत सर, बहुत अच्छा फील होता है सर। अब तो जी टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, पूरी रात पूरी नींद हो जाती है सर। नींद अच्छी आती है? हाँ जी, अच्छी आती है। पहले मेरी नींद पूरी तो कहाँ जी, आती ही नहीं थी नींद। नींद ही नहीं आती। हाँ, पूरी रात बैठ के निकाला करती सर मैं, और दोनों पैरों में बटे पड़ा करते सर। तो क्रैम्प आते थे हाँ मतलब जी, पैरों में? हाँ जी। यूं सूनापन सा हो जाता था सर, और पूरे पैर पलटी खा जाया करते। खड़ा होना पड़ता होगा एकदम, दर्द कितनी भी बुरी नींद तरह। आ रही हो जी, जबरदस्त नींद में भी मान लो एकदम से पैर में दर्द हो गया तो तुरंत ही उठना पड़ता था सर, और खड़े होते ही तभी चला जाता था। फिर नींद आने लगती तो फिर वही काम हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब अब तो जी वो स्थिति खत्म होगी जी बिल्कुल। और अब एन फुर्ती है जी शरीर में, टाइम पे मैं काम करती हूँ, टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ सर। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सर, इसके लिए सर को और प्रमीला मैडम को जी मैं बार बार दिल से धन्यवाद करूँगी जी, जो मेरे को बीमारियों से मुक्त करवाया। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद सुनीता जी। धन्यवाद सर। तो मित्रों, आपने देखा सुनीता जी को कितनी समस्याएं थी, इन्होंने आपके सामने बताया है, और आधे से ज़्यादा उन सब बीमारियों में इनको आराम मिल गया है। तो आप भी योग को अपने जीवन में अपनाएं। तो मित्रों, ये सुनीता जी थी हमारे साथ, जिन्होंने आपको बताया कितनी बीमारियों से ग्रस्त थी और डिवाइन योगा केयर ज्वाइन करने के बाद कितनी अस्वस्थ हो चुकी हैं। आपने इनके मुंह से सुना। अगर आपका कोई परिचित मित्र या रिश्तेदार बीमार है और उसका समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो हमारे पास लाइए डिवाइन योगा केयर में, जिससे उसका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। सबके भले में अपना भला हो, इसी भावना के साथ धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।